बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्वीट पोटैटो बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बॉयल कर रही हूँ घर में। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको बॉयल करूँगी, जो कि आप लोगों ने पहले इस तरह से नहीं किया होगा। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 1 kg जो है ये स्वीट पोटैटो लिए हैं और इसको शकरकंदी भी कहते हैं उर्दू में। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया है। इसे मैंने पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए बाहर। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ मल के इसको इस तरह से धो लिया और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी साफ़ सुथरी सी हो गई है। और साइडों से मैंने इसके जो आगे इसकी तरफ इनके मुंह थे वो भी रिमूव कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब हम लोग इसको किस तरह से बॉयल कर रहे हैं मैं आप लोगों को ये तरीका बताती हूँ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख लिया और मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाला है। आप लोग देख सकते हैं पानी जो हल्का सा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैंने आंच बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। अब मैंने ये साफ जो स्वीट पोटैटो हैं वो रख रही हूँ इसके अंदर इस तरह से। पानी हम लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसके अंदर, हम लोगों ने इसी पानी में इसको पकाना है। तो हम लोगों ने रख लिया। अब हम लोग इसको ऊपर से इसको ढाँप कैसे रहे हैं मैं आपको ये बताती हूँ। ये प्लेट जो है हमारी कढ़ाई के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी फिट आ चुकी है। इसके अंदर से स्टीम नहीं निकलेगी। ये छोटा सा सुराख है, इसके ऊपर मैं आटा लगा रही हूँ ताकि ये जो थोड़ी सी यहाँ से भी स्टीम निकल रही है ये भी ना निकले। और जो आँच है हम लोगों ने बिल्कुल दम वाले जैसे फ्लेम होता है वैसे कर दी है। तो अब हम लोग इसको 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं इसी तरह से कुक होने के लिए। इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं इसको। और अब मैं इसके ऊपर से प्लेट उठा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर स्टीम आना शुरू हो गया है। तो ये प्लेट बहुत ज़बरदस्त टाइट सी इसके ऊपर आ चुकी थी। स्टीम देखें आप लोग इसके ऊपर से निकल रही है और पानी तकरीबन सारा ही ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ कि ये अच्छी तरह से अंदर से गल गई है या नहीं। तो इसके लिए मैं छुरी की मदद से ही देख रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी अंदर से गल चुकी है। अब हम लोग फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको निकालते हैं किसी प्लेट में। इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। देन हम लोग इसके ऊपर से छिलका रिमूव करेंगे और इंशाल्लाह इसको काटते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसकी अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा किया है और फिर मैंने इसकी कटिंग करके रखी है। तो इसके ऊपर मैंने चाट मसाला छिड़का है और साथ में मैंने लेमन रखा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, खट्टा मीठा सा। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको ट्राई करना घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।